दहशतगर्दी का खात्मा पहली तरजीह, धरने और जुलूसों का मौका बाद में आ सकता है। पहले फैसला करना होगा कि धरने देने हैं या तरक्की का सफर तय करना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब, कहा मईशत मुस्तहकम हो रही है, मुआशी मजबूती के लिए आर्मी चीफ ने बेहतरीन काम किया। बैरिस्टर गौहर और अली अमीन ने एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की इजाजत मांगी। बानी ने जुमेरात तक का वक्त दे दिया। ये भी कहा कि सियासी जमातें दरवाजे हमेशा खुले रखती है। अलीमा खान की गुफ्तगू। वफाकी दारुल हुकूमत में तमाम सरकारी और अहम इमारतों की सिक्योरिटी के लिए सख्त तरीन हिफाजती इक़दामात का फैसला। वजारत दाखिला का जुड़वा शहरों में भारी नफरी तैनात करने का हुक्म। एहतजाज के दौरान शरपसंदी में मुलव्विस तलबा की असनाद और दाखिले मनसूख करने, शरपसंद अफराद के पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड की मनसूखी और सिम ब्लॉक करने पर भी गौर। इस्लामाबाद में मजीद 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज, 5 या जायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी आयद, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल, पम्फलेट्स की तकसीम, पोस्टर लगाने और वॉल चॉकिंग पर भी पाबंदी होगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। 1.5 घंटा तवील बैठक में 24 नवंबर के एहतजाज पर तबादला ख्याल, मुल्की सियासत, पार्टी उमूर और ज़ेर समात मुकदमात पर भी बातचीत। अलीमा खान कहती हैं बैरिस्टर गौहर और अली अमीन ने एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की इजाजत मांगी। बानी पीटीआई ने कहा सियासी जमातें हमेशा दरवाजे खुले रखती हैं। सियासी खातून जलसों की जुलूसों की प्लानिंग करती है। गंडापुर साहब जो है वो अडयाला भी तशरीफ लेके गए थे और मीडिया से बगैर बात किए जो है वो चले गए। तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। पीटीआई के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहा। अली अमीन ने बानी से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक क्यों नहीं की? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का मुखालिफिन पर तंज। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुशरा बीबी की ऑडियो सुना दी। कहा गैर सियासी खातून जलसों की प्लानिंग कर रही हैं। इन्होंने हमेशा लाशें इकट्ठी करने का प्रोग्राम बनाया। रियासत के खिलाफ जिहाद करने वालों का अंजाम अच्छा नहीं होता। कोई फिक्र न करे, अवाम इनकी मिस कॉल को सपोर्ट नहीं करेगी। हमारा ड्रामा 24 को पानी का बुलबुला जो बनने जा रहा है, कुछ भी नहीं होना। अंदर खाने अभी बात हो रही है। गंडापुर किसका पैगाम लेके गया है? पूरी पीटीआई की क़यादत किधर है? पाकिस्तान जिस हिस्से में नजर आ रही है सब केपीके में बैठे हुए, सब नौकरों की तरह पीछे खड़े हुए। 25 साल पुराना आदमी अगर 5000 आदमी नहीं लाएगा उसको निकाल देंगे। भाई किसी की बाप की जागीर है। अंदरून खाना अब भी बात चल रही है। अली अमीन गंडापुर बताएं बानी के लिए किसका पैगाम लेकर गए? सेनेटर फैसल वाडा ने सवाल उठा दिया। कहा 24 नवंबर को पानी का बुलबुला बनने जा रहा है, कुछ भी नहीं होना, कोई रिहाई नहीं हो रही, ये ड्रामा बंद करें। बानी का सौदा करके पीटीआई रहनुमा रिलीफ ले रहे हैं। 72 घंटों में पूरी कहानी सामने आ जाएगी। इमरान खान साहब ने जब मैंने पूछा कि अगर कोई बात करना चाहता है तो किससे करे, उन्होंने कहा मुझसे डायरेक्ट बात की जाए। तो पाकिस्तान बचाने के लिए, पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए मैं समझता हूं कि वक्त है, इस वक्त से फायदा उठाएं। कोई बात करना चाहता है तो बराह रास्त बानी से करें। मानी खेज बात नहीं होती तो 24 नवंबर के लिए हमारी तैयारी मुकम्मल है। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की बानी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। शेख वकास अकरम का कहना है कि हुकूमत के साथ किसी सतह पर कोई राबता है, ना ही हो सकता है। एक्स पोस्ट में लिखा 24 नवंबर के एहतजाज को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। स्टेट से कोई भी जीत नहीं सकता। अगर कोई ये समझता है कि मैं बंदूक के जोर पर और बदमाशी के जोर पर मैं स्टेट से अपनी बातें मनवाऊं तो मैं समझता हूं कि ये चीज बेवकूफी है। बंदूक के जोर पर रियासत से बात नहीं मनवाई जा सकती। पीटीआई को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। ये टोला पाकिस्तान में अनारकी, अदम इस्तेहकाम और 9 मई दोहराना चाहता है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की लफ्जी गोलाबारी। का सोशल मीडिया पर डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है। कराची एक्सपो सेंटर में बैनुल अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 का आगाज। अल खालिद और हैदर टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, सैटेलाइट, साइबर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। पाकिस्तान का शोहपर 3 ड्रोन तवज्जो का मरकज। 30,000 फीट की बुलंदी पर 40 घंटे तक परवाज की सलाहियत। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इफ्तिताही खिताब में कहा, पाकिस्तान जिम्मेदार मुल्क है, आलमी अमन के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। समाजी और इक्तिसादी तरक्की के लिए राबतों का फरोग जरूरी है। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज का मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा।
दिफाई सामान का मुआयना। नुमाइश में 55 ममालिक के 350 मंदोबीन शरीक हैं। वजीर आजम से सऊदी नायब वजीर दाखिला डॉक्टर नासिर बिन अब्दुल अजीज की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा दोनों ममालिक इक्तिसादी ताउन और सरमायाकारी बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। दिफाई और सिक्योरिटी शोबों में ताउन दोनों ममालिक को करीब लाने में मदद देगा। गजा में जंगबंदी के लिए मोहम्मद बिन सलमान की कोशिशों की तारीफ। स्मॉग की सूरत हाल कदरे बेहतर। हुकूमत का लाहौर और मुल्तान में कल से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। स्कूल खुलने का वक्त सुबह 8:45 बजे से पहले नहीं होगा। तलबा और असातिज़ा के लिए मास्क पहनना लाजमी होगा। बैरूनी खेलों और हम निसाबी सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर में स्मॉग के खतरात फिर मंडलाने लगे। जुमेरात से मशरकी हवाओं का रुख पाकिस्तान की जानिब होगा। फजाई आलूदगी से मुतासर होने का खदशा। SOPs की खिलाफ वर्जी पर लाहौर में 36 दुकानें सील। धुआं छोड़ने वाली 47 गाड़ियां बंद। पंजाब में स्मॉग से मुतासरा शहरियों में 30% बच्चे शामिल। एक माह में 14 साल से कम उम्र के 6.5 लाख बच्चे बीमार पड़ गए। 6 लाख सांस की तकलीफ, 15,000 दमा और 2,000 आंखों के इन्फेक्शन में मुब्तला। सिर्फ लाहौर के सरकारी अस्पतालों में 40,000 बच्चे रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांक में पोलियो का नया केस रिपोर्ट। सूबे में पोलियो केसेस की तादाद 11 और मुल्क भर में 50 हो गई। मुल्तान में डायलिसिस मरीजों में एड्स फैलने का वाकया। वज़ीर आला पंजाब बरहम 24 घंटे में रिपोर्ट तलब कर ली। कहा HIV का फैलाव शर्मनाक है। मरियम नवाज ने चीफ मिनिस्टर डायलिसिस प्रोग्राम कार्ड की मंजूरी दे दी। फंड्स की रकम 10 लाख तक बढ़ा दी गई। कोयटा में 10 साल के बच्चे की अदम बाजियाबी के खिलाफ एहतजाज। लवाहकीन का इत्तेहाद चौक पर 5वें रोज भी धरना। ताजिरों की हड़ताल। शहर के तमाम कारोबारी मराकज बंद। मुजाहिरीन का बच्चे की बाजियाबी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीखी दिन। इंडेक्स 96,000 का संग मील अबूर कर गया। मार्केट 861 पॉइंट्स इजाफे से 95,856 की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुई। गजा में इस्राएली फौज की दहशतगर्दी जारी। जबालिया, नसीरात और खान यूनुस पर बमबारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 50 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 43,972 हो गई। कमाल उद्वान अस्पताल में दवाइयां खत्म। शिमाली गजा में शहरियों को कहत की सूरत हाल का सामना। बैरूत में भी सेहूनी दहशतगर्दी। मजीद 41 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह का जवाबी वार। शिमाली इसराइल और तल अबीब पर मिसाइल और रॉकेट हमले। 1 इसराइली मारा गया, 10 जख्मी। ब्राजील में G20 समिट। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने गजा जंग का मामला उठा दिया। एलामिये में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। अमरीकी सदर का तरक्की पजीर ममालिक की मदद के लिए $4 अरब इमदाद का ऐलान। चीनी सदर ने कहा मसनूई जहानत पर अमीर ममालिक की जारादारी ठीक नहीं। AI तक यकसा रसाई के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाने पर जोर। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में सफर जारी। सयाहती मकाम मरी में रूनुमाई। इससे पहले नथिया गली के चर्च पार्क में नुमाइश के दौरान क्रिकेट लवर्स, सयाह और मकामी अफराद की बड़ी तादाद पहुंची। मदाहों ने खूब सेल्फियां बनवाई। चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल रवा हफ्ते जारी होने का इम्कान। ICC के मेजबान पाकिस्तान समेत दीगर मुल्कों से मुशावरत जारी। भारतीय हट धर्मी की वजह से मेगा इवेंट का शेड्यूल ताखीर का शिकार है। और यूक्रेन को तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों के इस्तेमाल की इजाजत के बाद रूस का बड़ा इकदाम। सदर पुतिन ने नए जौहरी डॉक्टराइन की मंजूरी दे दी। रिवायती हमले पर भी एटमी हथियार इस्तेमाल हो सकेंगे।